एसएन डायग्नोस्टिक सेंटर एंड क्लिनिक के बारे में। जी हाँ, एसएन डायग्नोस्टिक सेंटर आपने देखा पिछले 9 महीने पहले ये खुल चुका है और 9000 से बढ़कर उन्होंने डायग्नोसिस किए हैं और कई सारे बीमारियों को वक्त से पहले डायग्नोस कर कई सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। इन्होंने एक और स्टेप आगे बढ़ा है, यहाँ पर अब एक क्लिनिक भी खुल चुकी है। क्लिनिक के अंदर कई सारे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर सबसे पहले शामिल है कार्डियोलॉजी और जनरल मेडिसिन के लिए डॉक्टर शरद मसूदी, जो कि MBBS MD जनरल मेडिसिन है, जिन्होंने DM कार्डियोलॉजी किया है और एम्स कोची से वो करते आए हैं और कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शरद मसूदी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं और काफ़ी सारे केसेस वो दिखते आ रहे हैं और हार्ट के मामलों में ऐसा है कि मामला बड़ा नाजुक होते जा रहा है और कई सारे यंगस्टर्स को आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो इस पर डॉक्टर शरद मसूदी काफ़ी गहराई से इस बात को देखते आ रहे हैं और कई सारे टेस्ट हैं जो आपको अर्ली डायग्नोसिस भी करा सकते हैं। इनके अलावा डॉक्टर कृतिका आंदोला यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि MBBS MS हैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी, जिन्होंने फेलोशिप की है फीटल मेडिसिन में। जी हाँ, फीटल मेडिसिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट कोर्स है जो नॉर्थ कर्नाटक के अंदर ये फर्स्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने इस पर स्टडी की है और यहाँ के जो डायग्नोसिस होते हैं, जो फीटल मेडिसिन यानी कि जब बच्चा पेट में होता है, अगर उसको एबनॉर्मलिस होते हैं, अगर वो किसी तरह से कोई बीमारी से जूझता है या उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो यहाँ पर डॉक्टर कृतिका आंदोला इसे डिटेक्ट करती हैं और अर्ली स्टेज में से स्कैन कर इसे इम्प्रूव कर सकती हैं। तो ये भी मामला चलते आया है। साथ साथ अगर हम डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो डॉक्टर हुमेरा अंसारी, जो कि MBBS MD डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ डॉक्टर MD वसीम जावेद भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि MBBS MD डर्मेटोलॉजी है। और आखिर में हम बात करें अगर ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, तो डॉक्टर आफरीन अनवर, जो कि MBBS MS हैं ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो एक तरह से टोटली गायनेकोलॉजी से लेकर हार्ट और हार्ट से लेकर कॉस्मेटोलॉजी, यहाँ पर एसएन डायग्नोस्टिक सेंटर में ये हर चीज़ मौजूद है। एसएन डायग्नोस्टिक सेंटर एक ऐसा वेंचर है जो बाखर्स ग्रुप से आता है। बाखर्स ग्रुप से अगर आप देखें तो कई सारे इंपॉर्टेंट वेंचर्स गुलबर्गा शहर को मिले हैं, चाहे वो काबाना कंस्ट्रक्शन रहने दो या फिर KNZ फंक्शन हॉल या फिर बाखर्स या फिर बाखर्स पब्लिक स्कूल। तो ये ग्रुप ने हॉस्पिटलिटी सेगमेंट में भी अपना कदम जमाया है। एसएन डायग्नोस्टिक काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और अब ये एक क्लिनिक की शक्ल में भी आ चुका है। OPD क्लिनिक है जहाँ शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको सभी डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। तो इसलिए वक्त से पहले आप टेस्ट कराएं और अपनी बीमारी का आप इलाज कराएं। आइए देखते हैं एसएन डायग्नोस्टिक सेंटर एंड क्लिनिक के शॉर्ट हाइलाइट्स। एड्रेस है बाखर्स कॉम्प्लेक्स बिसाइड बाखर फंक्शन हॉल, रिंग रोड, गुलबर्गा। फॉर अपॉइंटमेंट्स प्लीज कॉल ऑन द फॉलोइंग नंबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I, Sayyid Ali Bakhar Hussaini, on behalf of SN Diagnostic, would like to thank you all for making this dream which has come true. Its fullest culmination after an year of hard work, determination, perseverance, and focus on achieving this noble goal. The main aim and objective have been to pay back the community and country at large that they have lived in by offering the best health care that this country will have never seen. My father, Janab Sayyid Bakhar Shabir Hussaini Saab, has always have a dream of this objective and that to serve a better to the community. This new venture of adding the clinic to Gulbarga SN Diagnostic along with the diagnostic center has been initiated based on the necessary of the cater to the all needs of the patient under one roof. We provide to you best class health and medical care, and it is process securing the much needed time and your strenuous journey from one hospital to another in this testing time of COVID-19. But not least, I thank everyone who encouraged us in one way or the other and contributed towards the realization of this project. To you all, I say thank you so much. As a member of SN Diagnostic Center and Clinic, I am really proud and feel greatly honored that as a team we have proven that one's determination is there and they will achieve embedded soul. Everything is possible, and by the grace of Almighty Allah, we will continue to do more for the benefit of the Kalburgi city, inshallah. Assalamu alaikum. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कृतिका आंदोला है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग एट एसएन डायग्नोस्टिक क्लिनिक। आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5 PM to 9 PM और मेरा स्पेशलिटी मेन इज़ आई एम अ फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट एज वेल।
तो मैम ये गायनोकोलॉजी के अंदर फीटल मेडिसिन का जो स्पेशलाइजेशन आया है एग्जैक्टली क्या होता है मैम, और लेडीज़ के लिए किस तरह से मतलब क्या है एग्जैक्टली? जी, फीटल मेडिसिन मतलब मेन फोकस हमारा अल्ट्रासाउंड पे होगा और जेनेटिक्स, मतलब ये बीमारी जो भी आ रहा है आजकल, मतलब फीटल अनोमलीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेक। तो फीटल टोटल सारे अनोमलीज में फीटल अनोमलीज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3%। तो सबसे कॉमन जैसे फीटल अनोमलीज मतलब क्या, जो अब नॉर्मल से अलग हो उसको अबनॉर्मलिटी बोलते हैं हम लोग। तो 3% है सारा टोटल और ओवरऑल इंसिडेंस 3% है। तो अगर उसमें से कॉमन है हार्ट डिजीज़ बच्चे को, मतलब ये अनोमली स्कैन क्यों करते हैं, ये 5वें महीने में करते हैं स्कैन, मतलब 18 वीक्स से लेके 22 वीक्स तक हम लोग ये स्कैन करते हैं। तो जल्दी से डिटेक्ट हो जाता है, मतलब बच्चे में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सारे मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम हार्ट के प्रॉब्लम्स रहते हैं सबसे कॉमन। उसके बाद होता है वगैरह हाथ वगैरह पैर के प्रॉब्लम्स, या कुछ छेद वगैरह जो होल हार्ट में जो होल रहा, या तो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट जो हम लोग बोलते हैं, मतलब ज़ुबान और इसमें लिप्स में जो हम लोग एक कट के जैसे हम लोग जो देखते हैं, जो इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। तो ये सारे अनोमलीज हम लोग अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं और वो भी होता है। और स्पाइन के प्रॉब्लम, मतलब थोड़े बच्चे ऐसे रहते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, वो अनोमली हम लोग अनोमली में क्या क्या हम लोग स्कैनिंग में देख सकते हैं, मतलब बच्चा ग्रोथ प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, बच्चे के आसपास पानी अच्छा है कि नहीं, स्ट्रक्चरल मतलब जो जो सिर से लेके पैर तक, मतलब उंगलियां करेक्ट है कि नहीं, पैर के लिम्स करेक्ट है कि नहीं, ये सब देखते हैं हम लोग स्कैन में। छोटे छोटे प्रॉब्लम को टर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्चुअली हम लोगों ने जितना देखा है, इतने सारे 100 एनोमलीज में एक वैसा रहता है जिसको टर्मिनेशन की ज़रूरत हो। बहुत सारे एनोमलीज ऐसे माइल्ड एनोमलीज रहते हैं, उनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि थोड़ा अगर डॉक्टर अगर रिपोर्ट में नॉर्मल से कुछ अलग आया तो उनको वो डर रहता है कि वो आगे बच्चा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं रहता, उनको वो अवेयरनेस आना पड़ेगा कि वो क्या प्रॉब्लम है, वो ट्रीटेबल प्रॉब्लम है या नहीं है। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा अलग है तो बच्चा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं रहता है। उनको वो अवेयरनेस आना पड़ेगा कि वो बच्चा कैसा है एग्जैक्टली। Good evening everyone. I am Dr. Sharad Masoodi, MD General Medicine, DM Cardiology. I am a cardiologist, heart specialist. We are happy to announce that हम यहाँ पे हार्ट क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं एसएन डायग्नोस्टिक्स में from evening 5 PM to 9 PM every day with other specialties also like gynecologist and dermatologist. सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अभी आजकल आप सब पता है हार्ट प्रॉब्लम्स इतना मेजर कॉज ऑफ डेथ हुआ है। वी एज ए इंडियंस, अभी इंडियंस अभी में आउट ऑफ ऑल द अदर पॉपुलेशन, अभी वेस्टर्न पॉपुलेशन कंपेयर करेंगे तो साउथ ईस्ट एशियंस लाइक इंडियंस, श्रीलंकन्स एंड बांग्लादेशीज इनहेरेंटली वी आर फ्रॉम लाइक जेनेटिकली हमको हार्ट डिसीज ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर्स। सो एज ए इंडियंस इटसेल्फ वी आर एट रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज मतलब क्या, इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ट अटैक, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक, देयर आर अदर हार्ट डिसीजेस ऑल्सो, बट एज ए इंडियंस वी आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक्स। So what are the symptoms like usually क्या होता है, these days we are seeing that very young people are also dying of heart attack, so common that it's one of the like more common than cancer death also. So what is happening, why it's becoming more common in youngsters? One is there are so many other factors. One is your risk factors रहेगा hypertension, diabetes, obesity, smoking and alcohol tobacco abuse mainly, and body weight, high body weight, more body weight, and family history. So these are the main risk factors which are very commonly associated with heart diseases. So that is the main cause for heart attacks, which are more common in young people. So what are the other things, like not only about heart disease, the patients can have other valve problems also, जैसे rheumatic heart disease which is very commonly known youngsters में। many people they come with directly, अभी एज में आएंगे 30-40 साल में आएंगे, हमारे को सर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, जब हम एको करेंगे दैट दे हैव valve problem. So these are the things which start in young age only. So many people are not known, it is like the advanced stage में पेशेंट डॉक्टर के पास आके दिखाएंगे सर हमारे को ये प्रॉब्लम, वी आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सो कॉमनली क्या सिम्टम्स होंगे हार्ट के, अभी कोई पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम इज हार्ट chest pain. They'll have left sided chest pain. That is the most commonest symptom of heart disease. Second most common is breathing problem. Patient will have breathing problem, dyspnea, जिसको हम dyspnea बोलते हैं मेडिकल टर्म में। जैसे अभी 2-3 सीढ़ी स्टेज चढ़ेंगे तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। समटाइम्स वेरी एडवांस स्टेज में हो जाएगा तो पेशेंट will have breathing problem even when he sleeps in the night.
Okay, then third will be palpitation. Palpitation मतलब feeling their own heartbeat. Patient can feel their own heartbeat. Normally we should not feel our heartbeat. अभी palpitation one of the symptoms where they feel their own heartbeat. And fourth will be syncope. Syncope मतलब unconscious हो जाना, चक्कर आके गिर जाना. That these are the common symptoms of heart. If anyone is suffering from all these problems, they should immediately consult a cardiologist. So what I suggest, if patient is having any slightest pain, which is left side discomfort है, you just go and do an ECG. If ECG is normal, yes, you treat as acidity. No problem. Rather than doing other way, acidity tablet लेके wait मत करो, जाके hospital को जाओ, एक ECG निकालो. जब ECG normal है, yes, you take acidity tablet. Even doctor gives acidity tablet. At least you are saved. If ECG abnormal है, आपको immediate treatment मिलेगा, आपको sudden cardiac death से prevent हो जाएगा. You can take extra precautions. That is one thing. So any patient is having left side chest pain, any age. So my advice is just go to nearest hospital, do an ECG. That will take less than 10 minutes. एक ECG कराओ, बता दो बस, your things will be solved. You are at the safer side. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। आज रिंग रोड पे बाकर फंक्शन हॉल में जो एसएन डायग्नोस्टिक सेंटर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक पॉलीक्लिनिक बनाया गया है और गुलबर्गा नॉर्थ के इस बड़े इलाके में, जहाँ से रोज़ा मोमिनपुरा से लेकर रिंग रोड तक 1.5-2 लाख की आबादी है, यहाँ पर मैं समझता हूँ एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे। आज एसएन डायग्नोस्टिक के इस पॉलीक्लिनिक के अंदर हमारे डॉक्टर शरद मसूदी साहब, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो यहाँ पर आए हैं। उनकी सर्विसेज गुलबर्गा की आवाम को, गुलबर्गा खुसूसी तौर पर हमारे इस इलाके के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सर्विस जो है और बहुत बड़ा जो है सपोर्ट हमारे इस इलाके के लोगों के लिए ये होगा, क्योंकि आज के दौर में कार्डियोलॉजीज़ पेशेंट्स जो है दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। और मैं यहाँ की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर एसएन जो डायग्नोस्टिक सेंटर था बाकर फंक्शन हॉल पर, यहाँ पर एक पॉलीक्लिनिक बनाया गया है। यहाँ पर मैडम जो है गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, एमएस गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। यहाँ पर बहुत टॉप के जो है वेरियस ब्रांचेस के डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, साथ ही साथ डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। मैं गुलबर्गा की आवाम से अपील करता हूँ कि यहाँ पर आकर के अपने इस नए फैसिलिटीज़ के जो है उसका जो है इस्तेफ़ादा हासिल करें, अपने आप को बीमारियों से बचे रखें और अच्छे से टॉप लेवल का एक ट्रीटमेंट जो है इस इलाके के अंदर प्रोवाइड करने की जो पहल साहब ने किया है, मैं उनको भी अपनी जानिब से तहे दिल से मुबारकबाद।